हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मिथुन राशि और मिथुन लग्न। और 2022 में मिथुन राशि का विवाह होगा या नहीं होगा, या मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए कौन सा समय शुभ रहेगा। उस समय प्रयास करें तो शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा, विवाह योग बनेगा। मिथुन राशि के लिए कौन सा समय अच्छा है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन इस जानकारी के साथ साथ सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आजकल मेरे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी आ रही है जिनमें, जैसे मान लीजिए किसी लड़के की आयु बहुत अधिक हो चुकी है तो माता पिता भी परेशान रहते हैं और शादी जल्दबाजी में करवा देते हैं। और फिर लड़का बाद में शादी करने के बाद कहता है कि मुझे तो यह लड़की पसंद ही नहीं थी, मेरा विवाह ज़बरदस्ती करवा दिया और अब मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगा। यही स्थिति लड़की के साथ भी होती है। 30-32 या इससे अधिक आयु होने के बाद लड़की की शादी माता पिता ने करवा दी और लड़की बाद में कहती है कि मेरे मन के अनुरूप रिश्ता नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे साथ माता पिता ने ऐसा किया, मेरा विवाह जल्दी करवा दिया या जल्दबाजी में करवा दिया, अब मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगी। हालांकि 30 साल से अधिक आयु के जितने भी बच्चे हैं वे सभी समझदार हैं, फिर भी ऐसी स्थितियां बन रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें गलती किसकी है, माता पिता की गलती है या बच्चों की गलती है। क्योंकि विवाह तो बच्चे भी कर ही रहे हैं और फिर उसके बाद शादी करने के बाद फिर ऐसी स्थिति आती है तो समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी इच्छा है, संतान की इच्छा भी अवश्य पूछ लें, उनकी इच्छा है तभी विवाह कराएं। जिनकी विवाह की इच्छा नहीं है उनका विवाह ज़बरदस्ती कराना भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। सभी अपनी मस्तिष्क की पूर्ण चेतना के साथ विवाह करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारा विवाह ज़बरदस्ती हो गया। तो बड़ी आयु के जो बच्चे हैं अगर ऐसा कहते हैं तो उनका कहना भी कितना सत्य है यह भी आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अनजान है, उसका विवाह हो रहा है, लड़का घोड़े पे बैठकर विवाह के लिए प्रस्थान कर रहा है और उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, या लड़की भी मना कर रही बात में लेकिन शादी के लिए पूरी तैयारी अपने हिसाब से सारा काम कर रही है, तैयारी भी कर रही है, फिर विवाह के बाद फिर आनाकानी करना या रिश्ते को नहीं निभा पाना बहुत बड़ी समस्या है। तो सोच समझ कर विवाह करें। विवाह का रिश्ता कोई सामान्य कोई खरीदारी नहीं है बाजार की, या कोई वस्तु नहीं है, एक रिश्ता है, उसको जीवन भर निभाना पड़ता है। जीवन भर अर्थात 30-32 साल की आपकी आयु है। आने वाले समय में, वैसे आज के समय में देखें तो व्यक्ति की आयु 70 साल 75 साल से अधिक होती ही नहीं है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खान पान रखे तो 70-75 साल जीता है। 35 साल की आयु में अगर विवाह करे तो उसके बाद 30-35 साल उस रिश्ते को निभाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में यदि शुरुआती स्थिति में ही समस्या आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देवें। मिथुन राशि, जितने भी जातक हैं जिनकी मिथुन राशि है, जन्म राशि की बात हो रही है, चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो उनके लिए अब चंद्र राशि किससे कहते हैं, इससे पहले वाला वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो पता लग जाएगा। चंद्रमा कुंडली में जिस अंक पर लिखा हो वही आपकी राशि होती है। आपकी कुंडली में 3 नंबर अंक पर चंद्रमा है तो आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए समय कौन सा अच्छा है, विवाह योग वाला। 1 जनवरी 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए अतिश्रेष्ठ है। उसके बाद जो समय है वह ठीक नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए शुभ है। यदि इस समय में यदि रिश्ते की बात करते हैं तो विवाह रिश्ता पक्का हो जाता है या विवाह होने के योग भी बनते हैं। क्योंकि गुरु जो गोचर का है आपकी राशि से शुभ स्थिति में है, शुभ है, तो उसके फल भी शुभ मिलते हैं। अब दूसरी स्थिति मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न वालों के लिए भी जिनकी कुंडली, लग्न कुंडली D1 चार्ट मिथुन लग्न का है, अर्थात प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है D1 चार्ट में, तो मिथुन लग्न कहलाता है। उनके लिए भी 1 जनवरी 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक का समय अति श्रेष्ठ रहेगा। गुरु आपकी कुंडली में
नवम भाव में गोचर करेगा, लग्न को देखेगा, अच्छी स्थिति है, उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा मिथुन लग्न वालों, मिथुन राशि वालों को 13 जो अप्रैल है उससे पहले संतान संबंधित मामलों में भी लाभ मिलता है, तो वह स्थिति भी है। फिर 13 अप्रैल के बाद क्या होगा कि गुरु मीन राशि पर प्रवेश करेगा, गोचर करेगा। वह स्थिति 1 साल तक चलेगी। फिर उसके बाद मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए समय ठीक नहीं है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि नहीं है, मिथुन लग्न है, तो एक प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में जरूर है कि यदि आपकी कुंडली में गुरु, ध्यान से देखें आपकी कुंडली में गुरु कहाँ लिखा हुआ है, किसी भी भाव में हो सकता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, किसी भी भाव में गुरु लिखा हुआ हो सकता है। वहाँ पर यदि जहाँ पर गुरु बैठा हुआ है वहाँ पर 3, 7, 11 और 5, ध्यान से सुने, 3, 7, 11 और 5, इन चारों में से किसी एक अंक पर गुरु लिखा हुआ है, मिथुन, तुला, कुंभ या सिंह राशि पर गुरु लिखा हुआ है, तो आपके लिए 1 जनवरी 22 से 13 अप्रैल 22 का समय अतिश्रेष्ठ रहेगा। और आपका मिथुन लग्न है और आपकी कुंडली में गुरु को देखना है ध्यान से। गुरु आपकी कुंडली में 4, 8, 12 या 6, इन 4 में से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि का गुरु है आपकी कुंडली में 4, 8, 12 या 6, इन चारों में से किसी एक अंक पर ही होगा। तो ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल 2022 के बाद वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, विवाह योग अवश्य बनेगा। तो यह एक प्लस पॉइंट है मिथुन लग्न वालों के लिए कि यदि आपका मिथुन लग्न है और आपकी कुंडली में 4, 8, 12 या 6, इन 4 में से किसी एक अंक पर गुरु लिखा हुआ है, तो 13 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय अति शुभ रहेगा, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो यह जानकारी रही मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और सबसे पहले मैंने जो महत्वपूर्ण बात बताई कि रिश्ता वैसे तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन भी रही है तो माता पिता को अवश्य कहना चाहिए। आपको रिश्ता पसंद है तभी विवाह करना चाहिए, विवाह की इच्छा है तभी विवाह करना चाहिए। और यह जानकारी भी उन्हीं के लिए है, उन बच्चों के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो विवाह वास्तव में करना चाहते हैं, विवाह की इच्छा है तभी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, तभी जाकर आगे चलकर वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर आप उस विषय से हट जाएं और जो भी बात है स्पष्ट कहें और यह जानकारी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।